सबनेटिंग में क्लास सी नेटवर्क पे पहले ध्यान देंगे, और क्योंकि ये काफ़ी एक्सटेंसिव टॉपिक है और मैं हर कंसेप्ट को थोरली कवर करना चाहता हूँ, तो इसके लिए एक सेक्शन में या एक पार्ट में पॉसिबल नहीं होगा। इसे डिवाइड करूँगा मैं मल्टीपल पार्ट्स में। क्विकली रिवाइज करा देता हूँ कंसेप्ट्स को जिन्हें मैं इस सेशन के क्विज के क्वेश्चन में यूज़ करने वाला हूँ। क्लास सी नेटवर्क जो होता है उसमें हमें 24 नेटवर्क बिट्स होती हैं और 8 होस्ट बिट्स होती हैं। 8 होस्ट बिट से अपने को 2 टू पावर 8 माइनस 2 मतलब 254 होस्ट मिलते हैं। क्लास सी नेटवर्क का डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होता है 255.255.255.0 या /24। क्लास सी नेटवर्क में अगर हम एक बिट बोरो करते हैं तो वो बिट होती है चौथे ऑक्टेट की पहली बिट, मतलब बिट पोजीशन 128 को बोरो किया जाता है। एक बिट बोरो करने से हमें बाकी कितने हिट बिट बचती हैं? 7 बिट बचती हैं, और 7 बिट से हर एक सबनेट के अंदर अपने को 2⁻7 माइनस 2 मतलब 126 होस्ट मिलते हैं। एक बिट बोरो करने से 2 सबनेट बनते हैं। कौन से 0 और 128। ठीक है। इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हो इस इस सेक्शन के क्वेश्चन में जो डिस्कस किया जाएगा, जिस पे काफ़ी वेटेज दिया जाएगा, वो है /24 और /25। /24 रिप्रेजेंट करेगा नेटवर्क एड्रेस। जहाँ भी /25 आ गया उसका मतलब हुआ कि वो नेटवर्क एड्रेस की बात नहीं कर रहा, वो सबनेट एड्रेस की बात कर रहा है, या सबनेट से रिलेटेड होस्ट की बात कर रहा है, या सबनेट से रिलेटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस की बात कर रहा है, तो वो भी कवर होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बट चलने से पहले अगेन वही सजेशन दूंगा जो हमेशा देता हूँ इन क्वेश्चंस के रिलेटेड जब भी सेक्शन बनाता हूँ उसके लिए, कि जब मैं क्वेश्चन लेके आऊँ तो आंसर सुनने से पहले वीडियो को पॉज कर लेना, अपने दिमाग में क्वेश्चंस को इवेल्युएट कर लेना, ऑप्शंस को देख लेना कि कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, और फिर उसको टिक कर लेना दिमाग में, अपने कर लो या कॉपी पेंसिल लेके मार्क कर लो कि ये क्वेश्चन का ये आंसर है, और उसके साथ जो जो आपके मैं जब आंसर बताते जाऊँ तो उसके साथ टैली करके चेक कर लो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक एक्यूरेट है और आप कितने लेवल तक कंफर्टेबल हो गए हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आते हैं, पहला क्वेश्चन है, क्लास सी आईपी एड्रेस हैज़ अ डिफॉल्ट सबनेट मास्क ऑफ। क्लास सी आईपी एड्रेस का डिफॉल्ट सबनेट मास्क पूछा गया है, तो मैंने इसे अभी समरी करते हुए रिवीजन करते हुए बताया था कि क्लास सी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है /24, जो कि स्लैश नोटेशन में होता है, या डॉटेड नोटेशन में हम इसे बोलते हैं 255.255.255.0। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इससे मैच हो रहा है, हम इसे सिलेक्ट करेंगे। ऑप्शन ए जो है वो क्लास ए के लिए डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है, और ऑप्शन बी जो है वो क्लास बी से रिलेटेड होता है, तो उन दोनों को जो यहाँ पर छोड़ते हैं। तो क्लास ये वाले ऑप्शन सी को सिलेक्ट किया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। इन अ क्लास सी नेटवर्क हाउ मेनी यूजेबल होस्ट आर अवेलेबल। क्लास सी नेटवर्क के अंदर अभी सबनेटिंग नहीं हुई है, क्लास सी नेटवर्क के अंदर कितने, हर नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट होते हैं। तो होस्ट बिट कितनी हुई? 8। 8 में से कितने अपने को मिले होस्ट? 2⁸8, ये हो गया 256। इनमें से 2 माइनस कर दिए। क्यों माइनस कर दिए? एक हो गया नेटवर्क के लिए और एक ब्रॉडकास्ट के लिए, तो बचे कितने? 254, 254। 254 है क्या यहाँ पर? ऑप्शन ए है, तो ए को सिलेक्ट करेंगे अपन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, यू आर टास्क टू क्रिएट 2 सबनेट्स फ्रॉम क्लास सी नेटवर्क, हाउ मेनी बिट्स विल यू बोरो फ्रॉम होस्ट पार्ट। आपको एक टास्क दी गई है जिसमें कि एक क्लास सी नेटवर्क को 2 सबनेट में डिवाइड करना है, तो आप होस्ट पोर्शन में से या 4th ऑक्टेट में से कितनी बिट्स बोरो करोगे। तो 2 सबनेट बनाने के लिए अपने को कितनी बिट चाहिए होती है? 1 बिट चाहिए होती है। क्यों? फॉर्मूला क्या है? 2 नंबर ऑफ बोरोड बिट्स, राइट? 2⁻1 विल गिव यू 2। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? 1। ऑप्शन क्या है? बी।
तो ये करेक्ट हुआ, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। You divide a class C 192.168.10.0 network into two subnets. What will be the second subnet address? आपको एक क्लास सी नेटवर्क दिया है 192.168.10.0, इसको दो सबनेट में डिवाइड किया और इसमें पूछा गया है दूसरे सबनेट का एड्रेस क्या होगा। ध्यान रखिए, जैसे ही क्लास सी नेटवर्क क्या था /24 और दो सबनेट में डिवाइड किया तो सबनेट मास्क /24 से चेंज होकर /25 हो गया, राइट। तो अपने को पहले तो यहाँ पर देखना है कि /25 वाले कौन से ऑप्शंस हैं और /24 वाले कौन से ऑप्शन नहीं हैं। जो नहीं है उनको हटा दो। तो ए और बी जो है /24 वाले हैं, /25 वाले नहीं हैं, तो उनको तो हटा ही दो। अब /25 में देखते हैं कि कौन से ऑप्शन हैं। तो ऑप्शन सी है 192.168.10.64/25। ये जो है 10.0 जो सबनेट बनेगा उसका एक होस्ट एड्रेस है, राइट। दो सबनेट बने 10.0 एंड 10.128। 10.0 में जो रेंज होगी, फर्स्ट आईपी हुआ 10.1, लास्ट आईपी हुआ 10.126, ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या हो गया 10.127। तो 10.1 से लेके 10.126 के बीच में 10.64 पड़ता है। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट सबनेट में एक होस्ट का आईपी एड्रेस हुआ। तो ये अपना आंसर गलत है। और ऑब्वियसली यहाँ पर जो बचता है ऑप्शन डी है, वो क्या है 10.128। ये तो है ही सही, क्योंकि दो सबनेट बने 10.0/25 और 10.128/25। तो ऑप्शन डी सही है, इसे सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 पे। यू आर गिवन अ कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी प्लस सबनेट मास्क of 192.168.10.0 and /24. What can you infer from this? आपको एक आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क का कॉम्बिनेशन दिया गया है। इस कॉम्बिनेशन को देखते हुए कि आप इन सब ऑप्शन से क्या नतीजा निकालते हो, ये क्वेश्चन है। तो /24 है तो सबनेट मास्क दिया है, तो मतलब ये है क्या है, सबनेटिंग तो ही नहीं है। तो /24 किससे रिलेटेड, क्लास सी में सबनेटिंग नहीं हुई है, तो मतलब ये नेटवर्क एड्रेस है। तो ऑप्शन ए क्या बोलता है 192.168.10.0 नेटवर्क एड्रेस, सही बात है, ठीक है। और क्या बोलते हैं 192.160, ऑप्शन बी को देख रहा हूँ, 192.168.10.0 इज फर्स्ट सबनेट ऑफ 192.168.10.0 नेटवर्क। नहीं भैया, सबनेट की बात ही नहीं हो रही, /24 सबनेट दिया, /25 थोड़ा दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी देखते हैं 10.0 इज सेकेंड सबनेट, ये भी गलत है। क्यों, सबनेट हुआ ही नहीं है, /24 पे टिको, वहाँ पर दिमाग लगाओ अपना, वो नहीं है। और ऑप्शन डी दिया है 192.168.10.0 इज इनवैलिड एड्रेस, ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो छोड़ दो। तो ऑप्शन ए सही है, 10.0 ये एक नेटवर्क एड्रेस है। क्यों एड्रेस है नेटवर्क एड्रेस, क्योंकि सबनेट मास्क क्या है /24 है, ओके। तो इसे सिलेक्ट करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। You are given a combination of IP plus subnet mask of 192.168.10.0/25। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में सिर्फ छोटा सा फर्क है, सबनेट मास्क को /24 के बदले /25 पे कर दिया गया है। अब इससे पूरा खेल ही चेंज हो जाता है। /25 मतलब सबनेटिंग हुई है, सबनेटिंग हुई है मतलब /25 मतलब एक बिट बोरो की गई है। एक बिट बोरो करने से क्या बनता है, दो सबनेट बनते हैं। कौन से सबनेट बनते हैं, 0/25 एंड .128/25, दो सबनेट बनते हैं। तो उनमें देखते हैं इनमें से कोई फिट हो रहा है क्या। ऑप्शन ए 10.0 इस नेटवर्क एड्रेस, ही गलत हो गया। क्यों, क्योंकि /25 सबनेट मास्क दिया है। ऑप्शन बी 10.0 इज फर्स्ट सबनेट ऑफ 192.168.10.0/24 नेटवर्क, ये सही है। क्या, क्लास सी नेटवर्क दिया हुआ है 192.168.10.0/24 नेटवर्क का 192.168.10.0/25 पहला सबनेट हुआ। इसको ऐसे इंटरप्रेट करना है, इसको ऐसे समझना है। तो ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी को देखें, 192.168.10.0 सेकेंड सबनेट, गलत। अगर इसके बदले ये होता ऑप्शन कि 192.168.10.128 इज सेकेंड सबनेट ऑफ दिस, तब वो सही होता, ठीक है। तो यहाँ पर ए
सी और डी जो है वो गलत ऑप्शन है, बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, इसे सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 पे। What will be the first host or second subnet for class C 192.168.10.0 network that has been divided into two subnets? आपको एक क्लास सी नेटवर्क दिया गया है 192.168.10.0, इसको डिवाइड किया आपने दो सबनेट में, मतलब सबनेट मास्क /25 हो गया। तो सबनेट कौन से बने? 10.0/25 और 10.128/25। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि दूसरे सबनेट का पहला होस्ट क्या होगा। अगर दूसरा सबनेट क्यों हुआ 10.128/25, तो उसका पहला होस्ट क्या हुआ 10.129। ठीक है, तो यहाँ पर कोई है क्या ऑप्शन 10.129? ऑप्शन डी है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, वो ये करेक्ट है। क्विकली बाकियों को भी देख लें। 10.1 जो हुआ पहले सबनेट का पहला आईपी एड्रेस हुआ, 10.255 जो सेकंड सबनेट का ब्रॉडकास्ट एड्रेस हुआ, ऑप्शन सी 10.127 फर्स्ट सबनेट का ब्रॉडकास्ट एड्रेस हुआ। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। What will be the last host for the first subnet for class C 192.168.10.0 network that has been divided into two subnets? एक वही है क्वेश्चन, आईपी एड्रेस वही रह रहा है, नेटवर्क वही रह रहा है 192.168.10.0/24। तो बोला नेटवर्क बोला तो /24 चिपका दो उस पर, राइट। तो इसमें बोला कि पूछा लास्ट होस्ट फॉर फर्स्ट सबनेट। ठीक है, लास्ट होस्ट पहला सबनेट कौन से हुआ 10.0 और 10.128। पहले सबनेट की रेंज क्या हुई, राइट, ब्रॉडकास्ट को हटा दो 10.1 से लेके 10.126 है क्या यहाँ पर, ऑप्शन सी है 10.126। तो इसे अपन सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और बाकी वो देख लेते हैं क्या ऑप्शन है। ऑप्शन ए 10.1 पहले सबनेट का पहला होस्ट हो गया, 10.255 क्या दूसरे सबनेट का ब्रॉडकास्ट हो गया, ऑप्शन डी 10.127 पहले सबनेट का ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो गया। ओके, अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। You are told that 192.168.10.127 is the broadcast address of one of the two subnets of class C network. आपको ये बताया गया है कि 10.127 जो है एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, राइट, आउट ऑफ द टू सबनेट्स दैट हैव बीन क्रिएटेड। दो सबनेट बनाए गए हैं, उनमें से एक का ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। इससे आप क्या डिराइव कर सकते हो इन सेंटेंसेस को पढ़ के, ऑप्शंस को पढ़ के क्या कह सकते हो कौन सा सत्य है इनमें से। ऑप्शन ए, इसका मतलब ये हुआ है कि जो सबनेट मास्क क्या है 10.127 अगर ब्रॉडकास्ट एड्रेस है एक सबनेट का, राइट, दो सबनेट में से, तो बोला गया है ना दो सबनेट बनाए गए, तो मतलब क्या हुआ दो सबनेट कैसे बनते हैं, एक बिट बोरो करने से। तो एक बिट बोरो करने से सबनेट मास्क क्या होता है /25 या 255.255.255.128। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी को देखते हैं। द ब्रॉडकास्ट एड्रेस बिलोंग टू द फर्स्ट सबनेट, ये बात सही है। 10.0/25 पहला सबनेट हुआ, इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या हुआ 10.127, सही है। अगर यहाँ पर एक और स्टेटमेंट दिया जाता कि 192.168.10.255 जो है सबनेट 192.168.10.128/25 को बिलोंग करता है, तो वो भी सही होता, और वो ऑप्शन दिया नहीं है यहाँ पर। ऑप्शन सी को देखते हैं। द फर्स्ट एंड द लास्ट होस्ट फॉर दिस सबनेट आर 192.168.10.1 एंड 192.168.10.126, ये भी सही है, राइट। तो यहाँ पर वाला कंसेप्ट क्लियर होता है कि कौन सा ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, कौन सा सबनेट है, कौन सा फर्स्ट होस्ट है, कौन सा लास्ट होस्ट है, ये सब इस क्वेश्चन में कवर हो गए हैं। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द मोस्ट एक्यूरेट, हम इसे सिलेक्ट करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। Given an IP address plus subnet mask combination of 192.168.10.1/25, which of the following are true? कॉम्बिनेशन दिया गया है आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क का। 192.168.10.1 है /25। 10.1 मतलब पहली बात, और 25 का मतलब क्या हुआ कि एक बिट बोरो की गई है, दो सबनेट बने हैं। कौन से सबनेट है 10.0 और दूसरा 10.128। यहाँ पर आईपी एड्रेस क्या दिया है 10.1, मतलब ये पहले सबनेट का पहला आईपी एड्रेस है। ठीक है, तो ये तो बात समझ जो होगी। तो अब देखते हैं क्या सही है इसमें।
ऑप्शन ए को देखते हैं, सिंस स्लैश 25 इज बीइंग यूज्ड दिस इंडिकेट्स दैट द क्लास सी नेटवर्क इज 192.168.10। ये बात सही है क्या? उल्टा देखना है हमने को, 25 है तो इससे मतलब आता है क्या, 192.168.10 इज अ क्लास सी नेटवर्क स्लैश 24 नेटवर्क हो गया, एंड इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू सबनेट्स। स्लैश 25 का मतलब दो में डिवाइड किया गया है, ठीक है। क्लास ऑप्शन बी को देखते हैं, 192.168.10.1 इज द फर्स्ट होस्ट ऑफ 192.168.10 स्लैश 25 सबनेट, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन सी को देखते हैं कि भैया ये बोल रहा है कि 10.1, बी और सी में फ़र्क ये है, बी बोलता है कि ये सबनेट का पार्ट है ये आईपी एड्रेस, सी बोलता है ये नेटवर्क का पार्ट नहीं है, और ये सही बोल रहा है कि नेटवर्क का पार्ट नहीं। क्यों? क्योंकि ये सबनेट का पार्ट है। क्यों? 10.1 क्या है, स्लैश 25 के साथ दिया गया है, स्लैश 24 के साथ दिया होता तो ये बोलते हैं कि 10.0 नेटवर्क का पार्ट है, राइट। और क्योंकि स्लैश 25 दिया है इसलिए यहाँ पर क्या ऑप्शन है, 192.168.10.1 इज नॉट द फर्स्ट होस्ट, तो ये भी सही है, इज नॉट पे फोकस करिए। तो ए बी सी तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। इसको सिलेक्ट करते हैं और क्वेश्चन 11 पे चलते हैं। गिवन एन आईपी एड्रेस प्लस सबनेट मास्क कॉम्बिनेशन 192.168.10.127/25, पिछले क्वेश्चन में पहला होस्ट दिया गया था, इस क्वेश्चन में ब्रॉडकास्ट एड्रेस दे दिया गया है उसी पहले सबनेट का। अब इससे पूछा गया है कि इनमें से क्या क्या सही है। तो अगेन होपफुली आपको इन क्वेश्चंस करके जो कंसेप्ट हैं पूरे यहाँ से नहीं तो वहाँ से सब समझते एंगल से कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ रहा होगा। तो ऑप्शन ए को देखते हैं, स्लैश 25 है, सिंस स्लैश 25 इज बीइंग यूज्ड दिस इंडिकेट्स क्लास सी नेटवर्क इज 192.168.10 एंड इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू सबनेट्स, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी, 192.168.10.127 is the broadcast address of 192.168.10.0/25 सबनेट, ये भी सही है, राइट। 10.0/25 बोला है, स्लैश 25 मतलब सबनेट, ठीक है। तो पहले सबनेट का ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन सी जो बोलता है 192.168.10.127 इज नॉट अ होस्ट ऑफ 192.168.10.0 नेटवर्क का होस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 10.0 यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में 10.127/25 की बात कर रही है, इसलिए वहाँ का नहीं है, ये एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस है पहले सबनेट का। ओके, तो ए बी सी तीनों करेक्ट हैं, इसलिए बेस्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द अबव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। गिवन एन आईपी एड्रेस ऑफ 192.168.10.0 विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। ठीक है, जो अभी तक अपन ने कंसेप्ट की है /24/25 उसको इसी क्वेश्चन में घुमा के वापस पूछा जा रहा है, ठीक है। स्लैश ऑप्शन ये बोल रहा है कि जब /24 सबनेट मास्क के साथ यूज़ किया जाए तब इस एड्रेस को 10.0 को एक नेटवर्क एड्रेस की तरह मानना चाहिए, ये सही है। ऑप्शन डी बोल रहा है व्हेन यूज्ड विद /25 सबनेट मास्क दिस एड्रेस इज कंसिडर्ड द एड्रेस ऑफ first subnet out of the two subnets created from the network 192.168.10.0/24, बिल्कुल सही है, क्योंकि /25 है तो दो सबनेट बन रहे हैं, दो कौन से, 0 और 128, उसमें से पहले सबनेट का एड्रेस है। और ऑप्शन सी को देखते हैं, अगर /26 सबनेट मास्क इज दिस एड्रेस इज कंसिडर्ड द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट सबनेट out of the 4 subnets created from network 192.168.10.0/24। मुद्दे की बात यहाँ पर ये है कि जब /24 है तो सबनेटिंग नहीं हुई है तो वो नेटवर्क एड्रेस है, /25 है तो सबनेटिंग हुई है पर कितने सबनेट बने, 2 सबनेट बने हैं, ठीक है। /26 है तब भी सबनेट हुई है पर कितने सबनेट बने, 2 के बदले 4 सबनेट बने। और इस केस में ऑप्शन बी में 10.0 पहला सबनेट हुआ 2 सबनेट में से, ऑप्शन सी के इसमें हो गया भी पहला सबनेट हुआ बट 2 के बदले 4 सबनेट के लिए हुआ। तो ए बी सी तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज द मोस्ट एक्यूरेट, इसको सिलेक्ट करते हैं और क्वेश्चन 13 पे चलते हैं। यू आर टास्क टू क्रिएट 2 सबनेट्स ऑन क्लास सी नेटवर्क विच बिट पोजिशन फ्रॉम 4th ऑक्टेट गेट यूज फॉर क्रिएटिंग सबनेट। ठीक है, आपको एक क्लास सी नेटवर्क को 2 सबनेट में डिवाइड करना है।
यहाँ पर आप फोर्थ ऑक्टेट से बिट बोरो करोगे और वो कौन सी पोजीशन की बिट होती है, तो होती है बिट पोजीशन 128, लेफ्ट मोस्ट बिट जो होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, बाकी सब गलत हैं। तो हम टी को सिलेक्ट करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यू आर टास्क टू क्रिएट 2 सबनेट फ्रॉम क्लास सी नेटवर्क, हाउ मेनी होस्ट विल बी प्रेजेंट इन ईच सबनेट। आपको क्लास सी नेटवर्क को डिवाइड करना है 2 सबनेट में। पूछा गया है कि हर सबनेट में कितने होस्ट होंगे। आपने जब 2 सबनेट बनाने हैं तो एक बिट बोरो कर ली है फोर्थ ऑक्टेट से, तो होस्ट बिट बची कितनी, 8 में से 1 गया, 7 बिट बची। तो हर सबनेट के लिए 7 बिट्स होंगी। तो 2⁻7 -2 मतलब 128 - 2 126 होस्ट पर सबनेट मेरे को मिलेंगे। ऑप्शन इसमें जो यहाँ से मैच हो रहा है ऑप्शन डी है। ठीक है, तो हम इसे सिलेक्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। यू आर टास्क टू क्रिएट 2 सबनेट फ्रॉम क्लास सी नेटवर्क, हाउ मेनी होस्ट बिट्स डू वी गेट। ठीक है, आपको 2 सबनेट बनाने क्लास सी नेटवर्क में, और क्योंकि बनाने हैं तो बाकी होस्ट बिट्स कितनी बचेंगी, 1 बिट तो आपने बोरो कर ली सबनेट के लिए, तो बची कितनी बिट, 7 बिट्स। तो करेक्ट आंसर में दिख रहा है ऑप्शन बी है 7। Question number 16. You are tasked to create 2 subnets from class C network. Which formula gives you the number of hosts per subnet? आपको 2 सबनेट बनाने हैं फ्रॉम द एक क्लास सी नेटवर्क से, तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है जो कि अपने को बताएगा कि कितने होस्ट मिलेंगे हर सबनेट के लिए। तो कितनी, एक बिट बोरो करी, 2 सबनेट बने, बाकी बची 7 बिट्स। 7 बिट से क्या फॉर्मूला हुआ, 2⁻7 से क्या मिला 128, -2 क्यों किया, एक सबनेट एड्रेस के लिए और एक सबनेट के ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, इसे अपन सिलेक्ट कर लेते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। ओके, यहाँ पर है यू यूज द फॉर्मूला 2⁻1 टू डिराइव द नंबर ऑफ सबनेट्स। जब अपन अपने को उल्टा अपने को करना होता है, 1 बिट से 2 सबनेट बनते हैं, तो कैसे बनते हैं, राइट। तो अपन क्योंकि बाइनरी में खेल रहे हैं तो 2⁻1 से अपने को मिलता है 2, राइट। ठीक है, 1 बिट बोरो करेंगे तो अपने को 2 सबनेट मिलेंगे। तो ये जो 1 है ऊपर फॉर्मूला में 2⁻1 जो रेस किया हुआ है, ये क्या है, ये है जो बिट अपन ने बोरो करी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ऑप्शन देखते हैं क्या है, 1 इज द नंबर ऑफ बिट्स दैट इज बोरोड। बी जो है दिस ऑल्सो इंडिकेट्स द बिट पोजिशन बिट फ्रॉम द बिट पोजिशन 128 इज बोरोड, ये भी सही है। ऑप्शन सी है दिस ऑल्सो इंडिकेट्स द 2 सबनेट दैट विल बी गेट क्रिएटेड विल बी 0 and 128, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव। ओके, इसे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ मैं इस सेक्शन को यहाँ पर कंक्लूड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ इन क्वेश्चंस को करने के समय आपके कंसेप्ट जो भी कच्चे थे वो अब पक्के हो गए होंगे, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में।